वेबसाइट बनाने का और वेबसाइट से कमाने का मेरा कनेक्शन बहुत पुराना है, इसलिए मैं हिम ईश मदान, आपका दोस्त, आपका भाई, इस वीडियो में आपको हर चीज बताने वाला हूं। 5 पार्ट्स में इस वीडियो में मैं आपको हर चीज बताऊंगा। पहले वाई, वेबसाइट क्यों बनानी है, इससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं। सेकंड, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने वेबसाइट से क्या कमाया, क्या गवाया। थर्ड, आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, लाइव डेमो आपको इस वीडियो में मिलेगी। फोर्थ, कि वेबसाइट से आप कैसे कमा सकते हो, अर्निंग सोर्सेज क्या है एक वेबसाइट से कमाने के। एंड फिफ्थ, जो चीज हर कोई नहीं बताता, नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या है वेबसाइट्स बनाने की, डार्क साइड क्या है, मिस्टेक्स क्या है, किन चीजों का ध्यान रखना है, हर चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि घर बैठे वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट से कमाएं 50,000 रुपीज पर मंथ। स्कोप 50,000 का नहीं है, स्कोप इससे कई गुना बड़ा है। स्कोप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए पर महीने तक का है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम, एफर्ट कितनी आप डाल सकते हो। लेकिन अगर मैं 50,000 से ऊपर लिखता शायद आपको विश्वास ना आता, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको विश्वास आ जाएगा कि कितना बड़ा स्कोप इस डिजिटल होती दुनिया में वेबसाइट्स के ऊपर है। तो इस लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग को करते हैं स्टार्ट। आज से बहुत साल पहले लोग घर या दुकान का एड्रेस निशानियों से याद रखते थे। वो पीपल के पेड़ के आगे वाली दुकान, फिर कॉलोनीज बनी, बिल्डिंग्स बनी, मार्केट्स बनी और एड्रेस डिफाइन होते गए। 18 नंबर वाली दुकान, 74 नंबर वाला घर। लेकिन फिर सब डिजिटल होता गया तो लोगों ने अपने डिजिटल एड्रेस बनाने शुरू की। इस दुनिया की जो पहली वेबसाइट थी ना, वो बनाई थी टिम बर्नर्स-ली ने 6 अगस्त को, और वो वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती थी। और आज की वेबसाइट्स कुछ ऐसी दिखती हैं। जैसे फोन पहले ऑप्शनल होता था, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, चलता है। लेकिन आज फोन हम सब की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से दुनिया जिस तरीके से डिजिटल हो रही है, आज वेबसाइट कुछ लोगों को ऑप्शनल लग रही है, लेकिन फ्यूचर में वेबसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हर बिजनेस का, हर इंसान का है। आप बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, वेबसाइट आपके लिए जरूरी है। आप प्रोफेशनल हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, टीचर हो, ऑथर हो, कोच हो, फिटनेस प्रोफेशनल हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आप वेबसाइट के साथ ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, अपनी सर्विसेज को ग्रो कर सकते हो। आप घर बैठे कमाना चाहते हो, वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। क्विकली, क्या बेनिफिट्स है वेबसाइट के? नंबर 1, आप सो रहे हो लेकिन वेबसाइट आपके लिए काम कर रही है। आप घूम रहे हो, आप कहीं भी हो, वेबसाइट आपके लिए कमा रही है, क्योंकि ये 24/7 आपके लिए काम करती है। सेकंड, लो कॉस्ट। आपको जिंदगी भर की कमाइयां नहीं लगानी, अपनी सारी सेविंग नहीं लगानी डिजिटल एड्रेस बनाने के लिए। आप कम कॉस्ट से शुरुआत कर सकते हो। आप इसको खुद बना सकते हो। आप जब चाहे इसको रेनोवेट कर सकते हो, जब चाहे इसमें चेंजेस कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, इस पे कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है। आप बरेली में बैठे बर्लिन में बिजनेस कर सकते हो। आप किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी जगह पहुंच सकते हो। ये सिर्फ वेबसाइट के साथ पॉसिबल है, इसीलिए तो www वर्ल्ड वाइड वेब है ये। फोर्थ, एक दुकान में जगह लिमिटेड हो सकती है, कितने लोग खड़े हो सकते हैं। मेरे सेमिनार्स में हॉल की लिमिट है, कितनी ऑडियंस बैठ सकती है। क्लासरूम में कितने बच्चों को टीचर बिठा सकता है, लेकिन वेबसाइट पे कोई लिमिट नहीं है। आप मासेस तक पहुंच सकते हो, आप जितने चाहे लोगों तक पहुंच सकते हो। फिफ्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग बेनिफिट है वेबसाइट्स का, वो है कस्टमर इनसाइट्स। आपके पास पूरी डिटेल होती है यूजर जर्नी की। यूजर कहां रुका, कहां गया, कहां कितनी देर, किस पेज पे उसने टाइम स्पेंड किया, किस पेज से वो साइट से बाहर चला गया, तो आप उस हिसाब से पेज को इंप्रूव कर सकते हो। आप कस्टमर का बिहेवियर यूजर इनसाइट्स में से निकाल सकते हो। आप देख सकते हो किस तरह के यूजर्स पेमेंट कर रहे हैं, किस तरह के यूजर्स वेबसाइट पे आके बाहर जा रहे हैं। उस हिसाब से अपनी साइट को आप डेली चेंज कर सकते हो। ये बेनिफिट सिर्फ आप डिजिटल के साथ ले सकते हो, टेक्नोलॉजी के साथ ले सकते हो। इस तरह के कई सारे बेनिफिट्स हम वेबसाइट से ले सकते हैं, इसीलिए हमें वेबसाइट बनानी चाहिए। अब चलते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। 2006 के आसपास मैंने वेबसाइट्स को समझना शुरू कर दिया था। 2009 में मैंने अपनी जॉब छोड़ के .com बिजनेस यानी वेबसाइट्स के बिजनेस में आ गया। superjobsonline.com, इस तरह की कई जॉब वेबसाइट्स बनाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉब वेबसाइट बनाई, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए जॉब वेबसाइट बनाई। और ऑनेस्टली कुछ महीने ऐसे भी थे कि लाख रुपया महीना भी आ रहा था। उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग 10-11 साल पहले, 1 लाख रुपया महीना वेबसाइट से। सेकंड एक्सपीरियंस, himish.com। इस वेबसाइट की वजह से मुझे मेरी जॉब मिली। इस वेबसाइट से मैं लोगों में अपनी पहचान बना पाया, लोगों का प्यार मिला, कई सारे क्लाइंट्स मिले, बिजनेस ग्रो हुआ। आज ये दोनों वेबसाइट superjobsonline.com, himish.com दोनों बंद क्यों है? जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे थी, तो आज ये साइट्स बंद क्यों है? ये आपको पता चलेगा 5th पॉइंट में। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप सिर्फ फायदा लो, वो गलतियां ना करो जो मैंने करी, आपका नुकसान कहीं ना हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सिखा पाऊं।
और जहां मैंने फायदे लिए आप फायदे लो, जहां मैंने गलतियां करी वो गलतियां आप ना करो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप घर बैठे खुद वेबसाइट कैसे बना सकते हो। सो वेबसाइट बनाने की डेमो से पहले दो वर्ड्स का आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, दो टर्म्स, डोमेन एंड होस्टिंग। रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के एग्जांपल से आपको सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करता हूं कि आपने एक प्लॉट खरीदा, किसी से भी एक प्लॉट खरीदा, अब आप उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, उस प्लॉट को अपने हिसाब से उस पे बिल्डिंग बनाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, दुकान बनाना चाहते हो, तो आप जाते हो सरकार के पास कि इस प्लॉट का एड्रेस रजिस्टर करना है। 74 नंबर सेक्टर 66 गुड़गांव मेरा एड्रेस है। आपने जाके रजिस्ट्री कराई कि अब इस एड्रेस पे मेरा राइट है, ये एड्रेस मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, इस एड्रेस पे अगर कोई चिट्ठी आती है, कोई बंदा आता है तो वो मेरे घर आएगा, राइट, दिस इज माय एड्रेस। और अब आपका एड्रेस रजिस्टर हो गया, अब आप उसके ऊपर चाहे घर बना रहे हो, पेंट कर रहे हो, कोठी बना रहे हो, जो भी आप उसके अंदर करना चाह रहे हो, आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से उस पर खिड़कियां, इंटीरियर, फर्नीचर लगा सकते हो। सेम चीज है, आपका जो डोमेन है वो है आपका एड्रेस। सीखेगाindia.com मेरी वेबसाइट, मैंने रजिस्टर करवा ली, अब ये मेरा एड्रेस है। सीखेगाindia.com के अंदर मैं जैसा मर्जी प्लॉट बनाऊं, लेकिन ये एड्रेस मुझे बिलोंग करता है। तो आपका जो डोमेन है वो आपका एक तरह का एड्रेस है, जिस एड्रेस से लोग आपके पास पहुंचते हैं। और जो दूसरा वर्ड है होस्टिंग, होस्टिंग वो प्लॉट है, यानी वो स्पेस है जिसके अंदर आप इमेजेस लगा रहे हो, ग्राफिक्स लगा रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, सजा रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, वो है होस्टिंग। सो डोमेन यानी आपका एड्रेस, होस्टिंग मतलब वो स्पेस, वो एरिया, वो वेबसाइट खुलने पे जो चीजें सामने आती हैं वो है होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग आप चाहो तो सिंगल सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हो, एक ही कंपनी से ले सकते हो, या आप डोमेन अलग ले सकते हो, होस्टिंग अलग ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको जो पूरी डेमो दे रहा हूं वो दे रहा हूं होस्टिंगर पे, मैंने अपनी रिसर्च करी है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। कई सारी कंपनी से, कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप जिस सर्विस प्रोवाइडर से लो वो उसका प्रोफाइल अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आपने कहा कॉस्ट कम है लेकिन बाद में सर्वर डाउन हो रहे हैं, कंपनी की कोई टेक बैकग्राउंड नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है, आपके लिए वो नुकसान हो सकता है। सो मेक श्योर एक अच्छी कंपनी से आप अपना डोमेन और होस्टिंग लो। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। सो ये मैंने खोली hostinger.in और यहां पे हमें ये भी नजर आ रहा है कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पे कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रही हैं, फ्रीडम ऑफर चल रहा है जिसमें आपको डोमेन फ्री मिल रही है। और आपको यहां पे नजर आएगा होस्टिंग का ऑप्शन, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। कई तरह की होस्टिंग्स अवेलेबल होती हैं, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, cPanel होस्टिंग, लेकिन एज अ बिगनर, एज अ स्मॉल टू मीडियम बिजनेस, आप शुरुआत करना चाहते हो, एक अच्छी साइट बनाना चाहते हो, तो आपके लिए शेयर्ड वेब होस्टिंग एक अच्छी ऑप्शन है। सो मैं शेयर्ड वेब होस्टिंग पे क्लिक करता हूं और जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा मेरे को यहां पे प्लान्स नजर आ रहे हैं, सिंगल वेब होस्टिंग है, प्रीमियम है, बिजनेस वेब होस्टिंग है। मेरी सजेशन रहेगी हम प्रीमियम वेब होस्टिंग ले सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, विजिटर्स के, स्पेस के, कई सारी चीजें इसमें साथ में फ्री मिल रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आप अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आप सारे फीचर्स यहां डिटेल में देख सकते हो और अभी हम इसको करते हैं ऐड टू कार्ट। सो कई तरह के फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। आप चाहो तो पर मंथ पे कर सकते हो, विच विल बी 450 रुपीज। आप 12 मंथ्स का एक साथ ले लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और अभी स्पेशल ऑफर है 48 मंथ्स का, अगर आप लेते हो तो इट कॉस्ट यू 159 रुपीज, विच मीन्स के 48 मंथ्स का एक साथ लेने से आप अपना 13,000 सेव कर सकते हो। और यहां पे आपको 30 डे मनी बैक गारंटी भी नजर आ रही है। सो अभी डेमो के लिए मैं 12 मंथ्स का ऑफर चूज करता हूं और हम नीचे चलते हैं। सो क्रिएट योर अकाउंट में मैं अपना अकाउंट बना रहा हूं। हर तरह की पेमेंट ऑप्शन आपके पास है, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, तो मैं यूपीआई से पे कर देता हूं। सो यहां पे आप देख सकते हो 12 मंथ्स का 5388 और साथ में एसएसएल सर्टिफिकेट जो कि सिक्योरिटी के लिए है वो फ्री है। डोमेन नेम जिसकी अपनी एक कॉस्ट होती है वो यहां पे होस्टिंग में साथ में फ्री मिल रहा है, 44% डिस्काउंट। तो मेरी जो कार्ट वैल्यू है वो हो गई 3526। और यहां पे हमारे पास ऑप्शन है कूपन कोड की और मैं कूपन कोड लगाता हूं HM7। सो अगर आप अभी अपनी होस्टिंग और डोमेन बुक करते हो तो आपको इंडिपेंडेंस डे ऑफर का फायदा मिलेगा, आपको डोमेन फ्री मिलेगी और HM7 कूपन कोड यूज करके आपको राइट अवे राइट नाउ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो आप भी इस कूपन कोड को यूज कर सकते हो। और अभी मैं चलता हूं पेमेंट की तरफ। सो पेमेंट प्रोसेस मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, हमारी रिसीप्ट जनरेट होगी। अब हम प्रैक्टिकली डेमो के साथ समझते हैं कैसे आप बिना नॉलेज के, बिना टेक्निकल्स के एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट बना सकते हो। और अब हम शुरू करते हैं, होम पे चलते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस मुझसे यहां पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चंस के साथ होस्टिंगर को आइडिया हो जाएगा मुझे किस तरह की साइट चाहिए और मेरी डिजाइन में बहुत हेल्प हो जाएगी। जिस डिजाइन के लिए हमें कई बार बहुत स्पेंड करना पड़ता है, लोगों को हायर करना पड़ता है,
बहुत कुछ इसके अंदर किया जा सकता है। सो इसने पूछा कि ये साइट किसके लिए बना रहा हूं, मैंने कहा मैं खुद के लिए बना रहा हूं। फिर इसने पूछा कि ये इस पर्पस क्या है, सो दैट वैसा डिजाइन मेरे सामने आए। सो मैं इसको पोर्टफोलियो कह रहा हूं। और मैं कौन हूं, मैं प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएटर हूं, मैं मल्टीपल साइट्स बनाता हूं, या आई हैव नेवर डन इट क्रिएटिंग माय फर्स्ट वेबसाइट, तो मैं इसको टिक करता हूं। सो होस्टिंगर का जो टूल है ज़ायरो, उसको यूज करके मैं क्विकली वेबसाइट बना सकता हूं। मेरे सामने ऑप्शन आ गई, मैं इसको क्रिएट अ वेबसाइट पे जा रहा हूं। सो चूज अ डोमेन, मैंने ऑलरेडी डोमेन लिया हुआ है, या फिर मेरे पास कोई ऑलरेडी डोमेन हो, मैंने कहीं और से खरीदा हो, बट यहां पे मैंने डोमेन IamHimish.in यहीं से लिया है। सो आई डू सिलेक्ट, कंट्री सिलेक्ट करी मैंने, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करी। सो IamHimish.in रजिस्टर हो रही है, एड्रेस की रजिस्ट्री हो रही है। ये एड्रेस अब मेरा है, 1 साल तक के मैंने पैसे दे दिए हैं, उसके बाद रीन्यू करवाता रहूंगा, एड्रेस पे मेरा राइट बना रहेगा। सो यहां पे मेरे पास सामने ऑप्शन आ गई ज़ायरो बाय होस्टिंगर, जिसके अंदर जाके मैं इजीली वेबसाइट बना सकता हूं। तो मैं क्लिक करता हूं स्टार्ट बिल्डिंग पे, अपनी दुकान, अपने मकान को बनाना शुरू करते हैं। एड्रेस अपने पास आ चुका है। तो मेरे पास यहां पे 3 ऑप्शंस हैं। एक है टेम्पलेट, मतलब बना बनाया ढांचा मिलेगा, मैं उसमें अपनी वेबसाइट, अपने कंटेंट, अपने थॉट्स वहां डाल सकता हूं। दूसरा है AI वेबसाइट जनरेटर, मतलब वो हमसे कुछ चीजें पूछेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दगड़ हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तीसरा है इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट, क्या आपने कहीं वेबसाइट बनाई है, आप चाहते हो कि वही डिजाइन, वही टेम्पलेट, बना बनाया मकान शिफ्ट कर दिया जाए। जैसे वो मूवी थी पीछे अर्जुन कपूर की, सरदार का ग्रैंडसन, बना बनाया घर पाकिस्तान से लाके इंडिया में उसने अमृतसर में रख दिया। एनीवेज, तो मैं यहां पे टेम्पलेट की एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप करोगे, आप चाहो तो एक्सप्लोर भी कर सकते हो, वरना टाइम बचा सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कर सकते हो। सो जैसे मैंने टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, आप देखो यहां पे हर तरह का टेम्पलेट अवेलेबल होता है। ई कॉमर्स का टेम्पलेट, सर्विसेज का, फोटोग्राफी का, रेस्टोरेंट का, पोर्टफोलियो का, रिज्यूमे का, इवेंट्स का, सिर्फ लैंडिंग पेज बनाना है। क्या है आपकी विश, किस तरह की चीज आप करना चाह रहे हो, उस हिसाब से आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो सकती है। नीचे आप देखो कई आपको डिजाइन नजर आ रहे हैं, जिस तरह का डिजाइन आप चाहते हो, आपको लगता है यार इस तरह की साइट बनानी, इस तरह की, तो स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर सकते हो। तो मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया और जो वेबसाइट मुझे लग रहा है कि हाँ इस तरह का डिजाइन मैं चाह रहा हूं, वैसी वेबसाइट मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस डिजाइन को चूज करता हूं और मैं क्लिक करता हूं स्टार्ट बिल्डिंग पे। ये एक डिजाइन है, ढांचा है, आप चाहो तो इसको जमीन आसमान का डिफरेंस ला सकते हो, पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हो, पूरा बदल सकते हो, लेकिन एक ढांचा मिल जाता है तो समझ आ जाता है, एक डिजाइन मिल गया। अब इसके राइट लेफ्ट प्ले करते करते हो सकता है आप अपना पूरा थॉट इसके अंदर लगा दो और चीज कुछ और बन जाए। सो अब इस डिजाइन को कैसे आप चेंज कर सकते हो मैं क्विकली बताता हूं, उसके बाद आप जब आप खुद करोगे तो बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लोगो है, मुझे लोगो चेंज करना है, तो चेंज लोगो पे मैंने क्लिक किया और इस पे रिप्लेस इमेज किया। और अपने डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में जाके मैंने यहां पे लोगो ले दिया, फिर गायब हो गया। सो ये इमेजेस यहां इकट्ठी होती जाएंगी, मेरा एक तरह का फोल्डर बनता जाएगा। एंड और मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया और ऐड टू पेज पे क्लिक कर दिया और आप देखो हिमीश वहां पे आ गया। मैं चाहूं तो इसका साइज विड्थ बढ़ा सकता हूं, इंक्रीज कर सकता हूं। ये सब इजी है, बड़ा करो छोटा करो, सब इजी है। तो ये काम हो गया डन। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, सुंदर सुंदर लगना चाहिए। अब आ गई बारी यहां पे लाइन बदलने की। मैं क्विकली एक दो चीजें आपको बता दूंगा, वो सफिशिएंट होगी। तो मैं अपना जो मैं बहुत फील करता हूं वो लिख देता हूं, बिल्डिंग बिजनेस वाइल चेंजिंग लाइव्स। आई बिलीव कि बिजनेस करना चाहिए, मनी कमानी चाहिए, वो हमारे पोटेंशियल का प्रूफ होता है। लेकिन मेरा बिलीफ है कि लोगों की जिंदगियां बदलते हुए बिजनेस बिल्ड करना, दूसरों के सपने पूरे करते हुए अपने सपने पूरा करना। दूसरे कमा रहे हैं तब मैं भी कमा रहा हूं। सो यहां पे हम कुछ भी कर सकते हैं। हेडिंग है तो हेडिंग 1 का मैं फॉन्ट लगा सकता हूं, कौन से साइज में लिखना है, बोल्ड, इटैलिक, सब आपको पता ही है, ये चीज आप कर सकते हो। इस बटन को चेंज करना है, इस बटन को एडिट बटन दबाया, इसका टेक्स्ट बदलना है, नो मोर पे क्लिक किया और कोई लिंक देना तो दे सकता हूं, नहीं तो क्रॉस कर सकता हूं। देखो आपके सामने में क्विकली ये सारा कुछ बदल सकता हूं। एक आधी चीज और कर लेते हैं चेंज, इमेज को बदल लेते हैं। इमेज पे क्लिक किया, चेंज इमेज का ऑप्शन आपके सामने आया, चेंज इमेज पे क्लिक करा और रिप्लेस इमेज दबाया।
रिप्लेस इमेज दबाते ही अपलोड इमेजेस पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे गया। जितनी पिक्चर्स हैं मैं सारी यहाँ पे डाल ही देता हूँ ताकि बार बार हमें ये प्रोसेस ना फॉलो करना पड़े। सो एक साथ जो आपने इमेजेस शॉर्टलिस्ट करें वो आप यहाँ पे डाल सकते हो और जहां जो जैसी जरूरत है वैसी लगा सकते हो। और यहां पे मुझे एक वाइड फोटो चाहिए तो मैं ये वाली पिक यहां पे ऐड कर रहा हूं और आप देखो ये पिक यहां पे आ गई है। इसी तरह से मैं ये टेक्स्ट बदल सकता हूं, सेक्शंस बदल सकता हूं, यहां पे इमेज बदल सकता हूं। एक पोर्टफोलियो की एग्जांपल लिया इसलिए मैं अपनी पिक्चर्स लगा रहा हूं। जब आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हो, पर्सनल ब्रांड वेबसाइट बनाते हो तो वहां पे ऐसे लिखते हो। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं माय बुक एंड यहां पे अपनी बुक की डिटेल्स दे सकता हूं। वापस लगा दिए। इसके बाद आप सेव दबा सकते हो सो दैट जो आपने किया वो सेव हो जाए। नहीं करा तो आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा एंड देन आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो जो आपने क्रिएट करा है। प्रीव्यू के बाद आपको आपकी वेबसाइट नजर आएगी। यस, दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन एंड देन पब्लिश। हमारी वेबसाइट तैयार, हमारी डिजिटल आइडेंटिटी तैयार, हमारा वो स्कोप ऑफ अर्निंग तैयार, हमारी वो अपॉर्चुनिटी जिससे हम बहुत फायदा ले सकते हैं वो तैयार। सो आपको बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद आप जितना एक्सप्लोर करते जाओगे, कोई भी स्किल जितना अंदर घुसते जाओ उतना सीखते जाओ, उतना एक्सप्लोर करते जाओ। सो आपका डोमेन नेम बहुत जरूरी है। आपका नाम या आपके माइंड में जो चल रहे हैं, जो भी आइडिया है, वो एड्रेस कोई और रजिस्टर कर ले। उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी रजिस्ट्री करा के रख लो। हो सकता है बिल्ड आप आराम से करो। सो अपनी वेबसाइट होस्टिंग खरीदने के लिए या डोमेन खरीदने के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और अपनी डिजिटल जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब हम आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि वेबसाइट तो बना लेंगे लेकिन वेबसाइट से कमाएंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा। सो 5 तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एग्जांपल्स के साथ, लाइव एग्जांपल्स आपको देने वाला हूं। और एग्जांपल्स आपको ऐसा नहीं है कि Amazon डॉट की एग्जांपल दे रहा हूं, गूगल की एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज की एग्जांपल दे रहा हूं, नेस्ले की एग्जांपल दे रहा हूं। आपको यार रिलेटेबल एग्जांपल होनी चाहिए ना, वो एग्जांपल जिनसे आप रिलेट कर सको, वो एग्जांपल जो आपको शुरुआत में सेंस बनाएगी, वो एग्जांपल जो एक घर बैठे इंसान को भी सेंस बनाएगी। वो एग्जांपल्स लाइव आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला इनकम सोर्स जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप वेबसाइट बनाकर घर बैठे कमा सकते हो, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। वन ऑफ द बेस्ट इनकम सोर्स। मैं खुद एफिलिएट से बेनिफिट लेता हूं और ये ग्रोइंग फील्ड है, इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। और एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा समझता हूं जिसमें सेवा भी है और मेवा भी है। और मुझे ऐसे बिजनेस पसंद है। मैं हमेशा ऐसे बिजनेस करता हूं जिसमें लोगों के बेनिफिट में हमारा बेनिफिट हो, लोगों को जिताने में हमारी जीत हो। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी को फायदा देते हुए पैसा कमाते हो ना, तो आपको मजा आता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं पॉइंट पे आता हूं तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक वेबसाइट खोली bookgeeks.in, इस पे बुक के रिव्यूज होते हैं। एग्जांपल है, आप अपने फील्ड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस पॉइंट को समझने के बाद सोच सकते हो, लेकिन एक एग्जांपल है bookgeeks.in। इंडियन वेबसाइट है, विदेशी वेबसाइट नहीं है, भारतीय वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके अंदर मैं गया तो आप देखो कि इसमें बुक रिव्यूज हैं, बुक्स के बारे में स्टोरीज हैं, बुक्स की बातें हैं। अगर कोई बुक्स में इंटरेस्टेड है तो उसको ये वेबसाइट हेल्प करती है, रिव्यूज देती है। बुक्स, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन सी रीसेंट बुक्स हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उसके बारे में काफी सारी सेवा इन्होंने करी है। अब मैं बुक रिव्यूज में गया, नॉन फिक्शन में गया और मैं गया सेल्फ हेल्प बुक्स में, मेरा फेवरेट कैटेगरी। अब यहां पे इंडियन सेल्फ हेल्प बुक्स की कलेक्शन है। मैंने बुक पे क्लिक किया, बुक के बारे में जानने की कोशिश करी। यहां पे बुक के बारे में रेटिंग्स है, बुक का रिव्यू है और आप नीचे देखो आपको एक लिंक नजर आएगा कि अगर आपको खरीदनी है तो आप Amazon पे जाके खरीद सकते हो। अब अगर इनकी वेबसाइट से मैं Amazon पे जाके बुक खरीदता हूं तो बुक की प्राइस में से कुछ कमीशन इनको जाएगी। तो बेसिकली एक हेल्प है, आप किसी भी फील्ड में बना सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स है, shaving-guru.com है, शेवर्स के ऊपर वेबसाइट है, सिर्फ शेवर्स की हेल्प है, किस तरह का शेवर लेना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी का शेवर है। ये सब लोग प्रोडक्ट बना नहीं रहे, ये प्रोडक्ट स्टोर नहीं कर रहे, इनको प्रोडक्ट भेजना नहीं है, इनको कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं बनाना, इनको कोई लाइसेंस नहीं लेना। इन्होंने सिर्फ वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे जो लोगों को चाहिए कंटेंट, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जो लोग ढूंढ रहे हैं, वो डाला और उसके रिलेटेड Amazon का, फ्लिपकार्ट का या इस तरह की वेबसाइट्स का लिंक वहां पे डाल दिया। दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग। जब आपकी वेबसाइट से कोई दूसरी साइट पे जाके खरीद रहा है तो आपको उसमें से कमीशन मिल रही है। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं कि आपको रनिंग में इंटरेस्ट है, आप रनिंग करते हो, तो आपने रनिंग के रिलेटेड वेबसाइट बना दी। ये मेरे सामने एक वेबसाइट है runaddiction.in। इसमें सिर्फ रनिंग शूज की बात करी गई है, दुनिया जहां का कंटेंट नहीं है। रनिंग शूज के बारे में इस वेबसाइट में कई सारी चीजें हैं, कौन कौन सा ब्रांड है, किस तरह के लेने चाहिए, लेने से पहले क्या सोचना चाहिए, रनिंग शू कितनी देर चलता है,
हर रेंज का रनिंग शू उन्होंने बता दिया, तो लोगों की सेवा वेबसाइट में कर दी। अब यहां पे आपको नजर आएगा कि जब मैं कोई शू देख रहा हूं तो Amazon का लिंक है, अगर मैं इसको क्लिक करके Amazon से शू लेता हूं तो कुछ कमीशन runaddiction.in वालों को भी जाएगी। अब अगर आपको बेनिफिट्स याद हो तो वेबसाइट पे कोई एक दो लोग नहीं है, आपके पास ऑप्शन है मासिस को लाने की। आपको समझना होगा एफिलिएट मार्केटिंग को। 2 मिनट में आप एफिलिएट मार्केटिंग समझ जाओगे, ये नहीं हो सकता। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो भी है, आप उसको भी देखो। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं क्या वो बकवास है? अगर आपका आंसर नो है तो सेकंड क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा हूं सेंस बना रहा है? यस। अगर एफिलिएट मार्केटिंग में स्कोप है? यस। क्या एफिलिएट मार्केटिंग से लोग कमा रहे हैं? यस। क्या फ्यूचर में एफिलिएट मार्केटिंग से लोग कमाते रहेंगे? यस। अगर हर सवाल का जवाब यस है तो मेहनत तो करो ना, आगे ढूंढो तो सही। तो आपको एक कैटेगरी पकड़ सकते हो, उसके अराउंड कंटेंट बना सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग को डिटेल में समझ सकते हो। जब आपके पास इनकम शुरू होती है 2000, 5000, 10,000 वाले महीने का आना शुरू होता है, तो आपको समझ आ जाता है क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही। तब आप पहुंचते हो 20-25 हजार पे, फिर आप समझते हो कि 50,000 पे कैसे पहुंचना है, और धीरे धीरे आप लोग रख सकते हो, आप टीम क्रिएट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और लाखों के स्कोप तक पहुंच सकते हो। बहुत सारे लोग इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग से प्रोडक्ट बना नहीं रहे, कोरियर नहीं कर रहे, कॉल सेंटर नहीं बनाया, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं बनाया, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। आप ओवरनाइट लाखों पे नहीं पहुंचोगे, लेकिन शुरुआत करोगे, समझते जाओगे, बाकी आपकी मेहनत है। सेकंड इनकम मॉडल, जिससे मैं 13-14 साल पहले भी कमा रहा था, तब बाकी इनकम मॉडल्स नहीं होते थे, एफिलिएट पॉपुलर नहीं था, तो ये एक मेजर इनकम सोर्स था और आज भी लोगों का मेजर इनकम सोर्स है। और इसमें भी आप लोगों की हेल्प करते हुए अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। मेरे लिए तो बिजनेस का मतलब यही है कि सर्व। अगर आप राइट इंटेंशन से कर रहे हो, राइट थॉट से कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो बिजनेस सर्विस है। एड रेवेन्यू में क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, आप कह रहे हो कि अभी एफिलिएट इसके रिलेटेड नहीं है, भाई मैंने तो मूवी रिव्यूज डाले हैं, मैंने तो इंडिया के टॉप स्पीकर्स के बारे में बता रहा हूं, टॉप चैनल्स के बारे में बता रहा हूं, मैं इस तरह की हेल्प लोगों की कर रहा हूं, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप नहीं है, बट कंटेंट मेरे पास बहुत है। तो गूगल एडसेंस जैसे कई प्रोग्राम्स हैं जिनको यूज करके आप अपनी वेबसाइट में एड्स लगा सकते हो। जैसे यूट्यूब वीडियो से पहले एड आता है तो उसका एक रेवेन्यू क्रिएटर को मिलता है, उसकी मेहनत का उसको रिवॉर्ड मिल जाता है। इसी तरह से आपकी वेबसाइट पे जब लोग आते हैं तो वहां कहीं कहीं आप एड्स लगा सकते हो। वो एड पे जब कोई क्लिक करता है तो वो वेबसाइट का जो क्रिएटर है, जिसने वो कंटेंट लिखने की मेहनत करी है, उसको उसमें से रेवेन्यू मिल जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि एग्जांपल के साथ चलूंगा, तो मैं एग्जांपल मिस ना करूं। मैं एग्जांपल खोल लेता हूं, मैंने कुछ निकाल के रखी हुई आपके लिए। तो mathonlymath.com, मैंने स्पेशली वो वेबसाइट्स निकाली हैं जिनसे आप रिलेट कर सको। तो ये भी प्रियंका घोष एक मैथमेटिक्स की टीचर हैं, इन्होंने मैथ्स के ऊपर कई सारा कंटेंट बनाया है और आपको नजर आएगा कि बीच बीच में इनकी साइट में एड्स भी हैं। तो जिसको कंटेंट चाहिए वो कंटेंट ले रहा है, और जिसको एड पे क्लिक करना है, कुछ फर्दर चाहिए, वो एड पे क्लिक कर रहा है, और वेबसाइट ओनर को, वेबसाइट क्रिएटर को उसका रेवेन्यू मिल रहा है। तो मैं आपको अलग अलग एग्जांपल्स दे रहा हूं। एक मैथ्स की एग्जांपल दी, एक रनिंग शूज की एग्जांपल दी। टॉपिक्स तो हजारों हैं, लाखों हैं। कैमरास की बात कर सकते हो, माइक की बात कर सकते हो, कपड़ों की बात कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर सकते हो, मूवीज की बात कर सकते हो, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट, शायरी, जोक्स, कुकिंग, किचन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, कई तरह के टॉपिक्स है, हजारों टॉपिक्स हैं। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, himanshugarewal.com। कई तरह के टॉपिक्स ये कवर करते हैं, कई तरह के आर्टिकल्स इनकी वेबसाइट पे हैं, अच्छे खासे ब्लॉग्स इन्होंने लिखे हैं, और साथ में एड्स आपको नजर आएंगे। तो बहुत सारा कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा लोग उनकी साइट पे आ रहे होंगे, उनकी मेहनत का रिवॉर्ड उनको एड प्रोग्राम से मिल रहा होगा। और भी हो सकता है कई इनकम मॉडल्स हो, लेकिन एग्जांपल के तौर पे, एड एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके साथ शेयर किया। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट ऑनलाइन अर्निंग जो स्पीड से ग्रो कर रही है, वो है ई कॉमर्स। स्पेशली कोविड के बाद लोगों को जो डिजिटल की आदत हुई है, जो ऑनलाइन की कंफर्ट मिली है, ई कॉमर्स तेजी से ग्रो कर रही है। ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ी एग्जांपल Amazon आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको रिलेटेबल एग्जांपल्स दूंगा। बट ई कॉमर्स इज नॉट जस्ट ऑनलाइन स्टोर। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ट्रांजैक्शन हो रही है, ये प्रोडक्ट हो सकती है, ये सर्विस हो सकती है, जरूरी नहीं है कोई फिजिकल चीज है, एयरपॉड्स है, इट कैन बी जस्ट अ सर्विस, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, वो भी ई कॉमर्स का हिस्सा है। एक एग्जांपल से चलते हैं, insurf.com। insurf.com ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर है, फर्नीचर्स की कलेक्शन है, इंडियन वेबसाइट है,
बाहर लॉकडाउन अगर लगा हुआ है, वेबसाइट पे लॉक नहीं लगा हुआ। वेबसाइट खोल के अगर मुझे फर्नीचर चाहिए, मैं फर्नीचर ऑर्डर कर सकता हूं, वो डिस्पैच कर सकते हैं, फर्नीचर मुझे पहुंच सकता है। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, majikhanmudart.com। इन्होंने रिसेंटली मुझे एक मड आर्ट भेजा था, मुझे और गुंजन को एक बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा था। पर कितनी शानदार एग्जांपल है ये ई कॉमर्स की। इनको बीबीसी ने कवर किया, योर स्टोरी ने कवर किया। ये गुजरात के गांव में लिप्पन आर्ट यानी मड आर्ट बनाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई, इन्होंने ऑनलाइन अपनी मड आर्ट को बेचना शुरू किया और आज पूरे इंडिया में इनका मड आर्ट सेल होता है। तो एक्शन लेने वाले के पास सोल्यूशन हमेशा मिल जाएंगे, चाहे वो किसी ऐसे गांव में बैठे जहां इंटरनेट ढंग से नहीं आती, वो पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकता है। और बहाने बनाने वाला सोचता रहेगा यार हां डिजिटल रेवोल्यूशन चल तो रहा है, लेकिन शायद मेरे बस का नहीं है। कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है majikhanmudart.com। अब हो सकता है बोलोगे भी हमारे पास कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि हम फर्नीचर की दुकान खोलें, ना हमारे पास ऐसा कोई आर्ट है माजी खान भाई की तरह कि हम अपने आर्ट को ऑनलाइन लेके जाएं। अगेन, सोचने वाले के पास बहुत सारे आइडियाज होंगे। हो सकता है आपके गांव में, आपके जिले में, आपके आसपास कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिसका आर्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको डिजिटल ऑनलाइन दुनिया का नहीं पता। आप उसके आर्ट को, क्योंकि आप जान गए वेबसाइट बनाना, आप उसके आर्ट की फोटोज खींच के उसका कंटेंट क्रिएट करके वेबसाइट पे डाल सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे डाल सकते हो। उसका भी फायदा, उसका आर्ट पूरे इंडिया में पहुंच रहा है। आपका भी फायदा, आपको भी एक अर्निंग उसमें से मिल रही है। लोगों का भी फायदा, वो घर बैठे उस आर्टिस्ट का आर्ट खरीद पा रहे हैं। आपके शहर में कोई चीज होलसेल में मिलती है, आपका शहर किसी चीज के लिए फेमस है, आप उसके अराउंड वेबसाइट बनाकर बिजनेस कर सकते हैं। आप घर बैठे हैं, आप इतना सामान नहीं मेंटेन करना चाहते, आप कोई एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज कर सकते हैं, कोई एक प्रोडक्ट, लेकिन उसके बारे में उसका राइट लेफ्ट 360 डिग्री हर चीज उस साइट में डाल रहे हो, ताकि आपके पास उस प्रोडक्ट की ऑडियंस आ रही है और वो प्रोडक्ट खरीद रही है। सेम चीज दोबारा बोल रहा हूं कि 3-4 मिनट में आप पूरा बिजनेस समझ जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ऐसे कई सारे लिंक्स जरूर शेयर कर सकता हूं जिनके साथ आप समझ पाओगे कि ऑनलाइन कैसे इनकम क्रिएट करी जा सकती है। अच्छा, मेरे पास तो प्रोडक्ट भी नहीं है, सर्विसेज हो सकती है। आप कोई प्रोफेशनल हो, टीचर हो, आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो, इस तरह की सर्विसेज दे रहे हो, या इस तरह की सर्विसेज जो देते हैं उनके साथ कनेक्ट करके उनकी वेबसाइट बना के उनके लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बुक लिख सकते हो और ऑनलाइन अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो, उसकी एक वेबसाइट बना सकते हो, एज एन ऑथर खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो कई सारे तरीके आपके पास हैं अगर आप ई कॉमर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हो अपनी वेबसाइट बनाकर। एक और तरीका जिससे बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती, बताते नहीं है, राइट। कुछ चीज होती है ना बहुत पॉपुलर हो जाती है, ई कॉमर्स बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, एड रेवेन्यू, एफिलिएट, तकरीबन जो वेबसाइट बना रहे हैं उसके बारे में समझना शुरू हो गए हैं। लेकिन एक चीज है, वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं। कुछ कंपनीज होती है जिनको लीड चाहिए होती है, जिनको ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। जैसे कि अमेजॉन है, उसको तो ट्रांजैक्शन चाहिए, भाई कोई अगर एयरपोर्ट खरीदेगा तो मैं आपको कमीशन दूंगा। कुछ कंपनीज है जिनको लीड चाहिए। एग्जांपल के लिए कोई जिम कंपनी है जिसका इंडिया में से 20-30 सिटीज में जिम है, राइट। अब उनको लीड चाहिए, मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड है जिम ज्वाइन करने में, उसके बारे में आप हमें बता दो, हमारी टीम उनसे बात कर लेगी, उनको कन्वर्ट कर लेगी, और पर लीड ये कंपनीज पे करती है। तो आप जितनी लीड्स उनको देते हो उसके बदले में आपको वो पे करते हैं। एक और इनकम मॉडल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो है सब्सक्रिप्शन सर्विस। इस इनकम मॉडल की क्या ब्यूटी है, अगर कोई बिजनेस को समझना चाहता है, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, तो इस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। सब्सक्रिप्शन सर्विस मतलब, देखो होता क्या है, जब हम किसी कस्टमर को एक्वायर करते हैं, कस्टमर को अपने साथ जोड़ते हैं, वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, वो लंबा है, वो कॉस्टली हो सकता है, 100 रीजन है उसके पीछे। लेकिन जुड़े हुए कस्टमर को उससे रिपीटेड वैल्यू देना और रिपीटेड रेवेन्यू लेना, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी कॉस्ट नहीं लगती, कॉस्ट कम होती जाती है, जिसमें आपकी एफर्ट कम होती जाती है। आपने एक सेट ऑफ कस्टमर्स बनाया और हर महीने उनको कुछ दे रहे हो और उनसे कुछ ले रहे हो। इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन सर्विस। आप करते हो ना नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब प्रीमियम, डिश टीवी, इस तरह की, न्यूज़पेपर सबसे पुराना ट्रेडिशनल सब्सक्रिप्शन मॉडल। एक बार न्यूज़पेपर किसी ने लगवा लिया तो चांसेस हैं कि वो कई महीने, कई सालों तक पैसे देता रहेगा। कितना पुराना ये मॉडल है। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन किसी ने ले ली, चांसेस है वो देता रहेगा। कुछ लोग छोड़ जाएंगे पर कुछ लोग आ जाएंगे, बिजनेस ग्रो होता जा रहा है क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे हैं, कम लोग जा रहे हैं, सर्विस अच्छी दे रहे हो तो सब्सक्रिप्शन मॉडल चल सकता है। आप किसी प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप मुझे याद है कि यार सॉक्स आपको लेनी ही नहीं पड़ेंगी, हर महीने आपको एक सॉक का पेयर मिल जाएगा, तो 12 पेयर्स आपके साल में मिल जाएंगे। कई लोग ऐसी सब्सक्रिप्शन सर्विस लेते हैं। आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, साइड कर दो प्रोडक्ट्स को, ईमेल्स के ऊपर सब्सक्रिप्शन होती है। कि ये एक इंडस्ट्री है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। रनिंग की एग्जांपल ले लेते हैं कि रनिंग रिलेटेड आपको लेटेस्ट टिप्स, इंफॉर्मेशन, न्यूज, हर चीज मिलती रहेगी।
एक बेसिक सी कॉस्ट आप मुझे दो ताकि मैं आपको सर्व करता रहूं। मार्केटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग, ऑनलाइन अर्निंग, कई तरह की सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की पॉसिबिलिटीज हैं। जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, जिस फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हो, उसके रिलेटेड आप सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर सकते हो। देखो, मैंने आपको 5 इनकम सोर्सेज शेयर करे जो वन ऑफ द टॉप 5 इनकम सोर्सेज है। इनकम सोर्सेज तो और भी बहुत हो सकते हैं, राइट? बट यहां पे पर्पस यह है आपका दिमाग खोलना, आपको आइडियाज देना। मैं ऐसे एग्जांपल देना शुरू करूं, 1000 कैटेगरीज के नाम लूंगा, कई सारे तरीकों के नाम लूंगा, हजारों वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा। वो पर्पस नहीं है। पर्पस है आपको थ्रेड देना, थॉट पैटर्न देना, आपको 5 इनकम सोर्सेज एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना, सो दैट आप अपना रोड मैप बनाओ, आप अपना ब्लूप्रिंट बनाओ, और फिर एक दिन नीचे कमेंट करो कि देखो आज हमने इस इनकम तक खुद को पहुंचा दिया। मजा आएगा। अब लास्ट चैप्टर, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, नेगेटिव साइड। कौन सी चीजें जो आपको नहीं करनी, कौन सी चीजें जिन्होंने मुझे पास्ट में नुकसान किया और मैंने धक्के खा के सीखा, आपको धक्के ना खाने पड़े। लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। पहली गलती जो बहुत लोग करते हैं कि कोई विजन नहीं है, कोई क्लियर पर्पस नहीं है। ये गलती मैंने भी करी थी। विजन क्या थी? विजन उस टाइम पे ऐसा था कि किसी तरीके रेवेन्यू जनरेट हो। छोटी उम्र थी, लगता था बस पैसे आ जाए, बहुत कुछ है, लेकिन विजन होनी चाहिए। आप इन वेबसाइट से क्या अचीव करना चाहते हो, क्या चेंज क्रिएट करना चाहते हो, क्या सर्व करना चाहते हो, किस ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो। जब आपके पास विजन होती है, पर्पस होता है, तो आप उतार चढ़ाव से डरते नहीं हो, आपके रूट स्ट्रांग होते हो और आप लंबा जाते हो। सो डोंट जस्ट मेक अ वेबसाइट, मेक अ वेबसाइट विद अ पर्पस, मेक अ वेबसाइट विद अ विजन। मैं बुक्स की वेबसाइट नहीं बना रहा, मैं लोगों की लर्निंग में हेल्प कर रहा हूं। मैं रनिंग की वेबसाइट नहीं बना रहा, मैं लोगों की फिटनेस में हेल्प कर रहा हूं। मैं टेक्नोलॉजी की वेबसाइट नहीं बना रहा, मैं लोगों की लाइफ इजी कर रहा हूं। मैं सॉफ्टवेयर की वेबसाइट नहीं बना रहा, मैं लोगों का टाइम बचा रहा हूं, उनको टेक्नोलॉजी के क्लोज ला रहा हूं। सेकंड चीज जो किसी भी बिजनेस, किसी भी अर्निंग में इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस। आज हमने वीडियो देख ली, कल हम लाखों कमा रहे होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आज वेबसाइट बना दी, कल पैसे की बरसात हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, ट्रैफिक। अगर साइट पे ट्रैफिक होगा तो इनकम के कई सोर्सेज होंगे, ट्रैफिक नहीं होगा तो इनकम सोर्सेज नहीं होंगे। ट्रैफिक कैसे लाना, इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई, आपको समझना होगा। आप सोशल मीडिया से ला रहे हो, आप एसईओ करके, कंटेंट बना के सर्च इंजन से ट्रैफिक ला रहे हो, आप अफोर्ड करते हो, आप पेड मार्केटिंग करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ला रहे हो। आपका अफोर्ड करते हो तो ऑफकोर्स आपका टाइम कम लगेगा, अफोर्ड नहीं करते, तरीके बहुत है पर उनमें टाइम लगेगा। एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ, जिसकी वजह से himesh.com आज खोलने पे खुलती नहीं है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस लॉस इस वजह से हुआ। सो शायद आपको पता होगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले इंडिया की एक होस्टिंग कंपनी बैंकरप्ट हो गई, और वो सडन बैंकरप्ट हुई। उस वजह से जिसने भी उस होस्टिंग कंपनी के साथ वेबसाइट ली हुई थी, उनका वेबसाइट खुल नहीं रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं और चीजें चल नहीं रही। सो मेरी वेबसाइट भी उस होस्टिंग कंपनी के साथ होस्टेड थी। उनके बैंकरप्ट होने की वजह से साइट बंद है, मेरी पूरी टीम की ईमेल्स बंद हो गई। हमने इमीडिएटली दूसरे आईडीज एंड दूसरी वेबसाइट्स बना रहे हैं। ये एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक सही होस्टिंग चूज करना, सही सर्विस प्रोवाइडर चूज करना। ये बहुत सालों से चल रही थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने रिसर्च नहीं करी, उनकी बैकग्राउंड नहीं देखी, ख्याल नहीं किया कि वो मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट मुझे लगा कोई बात नहीं, चलता है। सो मेक श्योर आप एक अच्छी होस्टिंग कंपनी, अच्छा सर्विस प्रोवाइडर चूज करो, जैसे मैं अब करता हूं, क्योंकि यहां पे बहुत जरूरी है कि हमारी साइट सिक्योर रहे, वो हैक ना हो। हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें सपोर्ट मिले, टेक्निकली वो साइट एक बड़ा ग्रुप हो, एक बड़ी बैकग्राउंड उसके पीछे हो। ये सारी चीजें अगर मैंने चेक करी होती तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। आप जरूर कर लेना, मेरी गलती से सीखना। लास्ट मिस्टेक जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है इवॉल्व। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी वेबसाइट रोज बदलनी पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पैसिव इनकम नहीं है, ये एक पैसिव इनकम हो सकती है, आप कभी कभी टाइम दे रहे हो तब भी इनकम आ सकती है। लेकिन कभी कभी देखना जरूरी है कि क्या मेरी वेबसाइट में कोई चेंज रिक्वायर्ड है, क्या मेरी वेबसाइट में कोई फ्रेश चीज रिक्वायर्ड है, क्या कोई ऐसी चीज है जो इस साइट को इंप्रूव कर सकती है। किसी भी फॉर्म ऑफ अर्निंग में अगर आप इवॉल्व करते रहते हो, आपकी अर्निंग बढ़ती रहती है। आज की डेट में मैं अपने हर बिजनेस में इवॉल्व करने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी वीडियोस को इवॉल्व करने की कोशिश करता हूं, अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तब इतनी समझ नहीं थी, एक टेक्निकल सी चीज थी, कोई छोटा सा एरर आ रहा था, उसको समझने की कोशिश नहीं करी। एक वेबसाइट मैंने इसी वजह से बंद कर दी थी कि छोड़ो यार, ये छोड़ो, इसको रहने ही दो। नहीं करी होती तो यार, जिसने 2008-9 के टाइम पे जॉब वेबसाइट बनाई थी, शायद naukri.com, monster.com भी उस टाइम पे स्टार्ट हो रही थी जब मैंने स्टार्ट किया था। सो एक बिगर लेसन लर्न है, लेकिन खुशी है कि आज एक राइट जगह राइट चीज कर रहा हूं, ज्यादा मजा आ रहा है। सो कोई रिग्रेट नहीं है, बट जो गलतियां हैं वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है, वो मैंने कर दी। तो आई होप कि ये इन डेप्थ वीडियो आपके काम आई होगी। थी तो ये टेक्निकल वीडियो, लेकिन दिल से दिल का कनेक्शन है तो कहीं कहीं इमोशनल भी हो जाता हूं।
सो आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई होगी, आपको क्लियर है कि वेबसाइट के क्या फायदे हैं, वो आपके कैसे काम आ सकती है। मेरे एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे, आपको पता है वेबसाइट कैसे बनानी है, आपको पता है वेबसाइट से कैसे कैसे कमाया जा सकता है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन सारी बातों को आप इस वीडियो के क्लोज होने के बाद एक पेपर पेन या एक नोटपैड ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट खोल के इसके ऊपर एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। सबसे पहले ये देखो ये आपके लिए सही है नहीं है, हर इनकम अपॉर्चुनिटी हमें करनी है ऐसा तो नहीं है। कैन आई डू इट, वाई शुड आई डू इट? अगर करना है तो अपना एक ब्लूप्रिंट रेडी करो, अपना एक प्लान रेडी करो और इसके ऊपर एक्शन करना शुरू करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो में यूज करे हुए सारे रेफरेंस लिंक्स नीचे आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं करने वाले, लेकिन हो सकता है ये वीडियो कई लोगों के काम आ जाए क्योंकि आगे डिजिटल रेवोल्यूशन आने वाला है, तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ये एफर्ट जो मैंने स्पेंड करी है, जो टाइम आपने स्पेंड करा है, इसकी रिटर्न हम कई लोगों को दे सकते हैं। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए एंड आई लव यू ऑल।